बड़ा आंटी से ऐसी चिढ़ है, 80 साल की डुकरिया भी भाभी जी कहलवाना चाहती है। उसको भी अगर कोई दादी कह दे तो आंख निकालती, दादी हूं क्या मैं, तुझे शर्म नहीं आती, एक दूंगी अभी। क्या है भाभी और आंटी में, क्या है? मैं पूछना चाहता हूं। आंटी यानी चाची, आंटी यानी बुआ, आंटी यानी मौसी। इन्हें मां को छोड़कर के सारी महिलाएं आंटी मानी जाती हैं इंग्लिश मीडियम में। और आज जमाना, तुम्हारा लड़का भी तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहा है। अगर किसी ने तुम्हें आंटी कह दिया तो तुम्हें चुलबुली क्यों हो गई? क्यों? क्या दिखाना चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हो? कि हम अभी जवान हैं? महाराज जी अभी हमें है कितने से? तो मैं उनसे पूछ, अच्छा ठीक है मैं आपके लिए लड़का देखता हूं। किसके लिए? वो 60 साल की जो कह रही आंटी मत कहो ना प्लीज, आंटी दिख रही हूं मैं। कई तो ऐसी आंखें निकालती बच्चे कांप जाते हैं, प्रवचन से ही लौटते हैं। और अपन को तो अपने बाप का ही रोड है ये तो पूरा, जैसे चाहे चले फैल करके, चाहे ऑटो वाला पिपिप पिपिप पिपिप, ऑटो वाला चिल्ला रहा, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपने बाप का रोड है। और कोई बच्चा कह दे आंटी थोड़ा, आंटी क्यों कह रहा? तो मैं देखता हूं कि तो 45-50 साल की हो गई, इसके लिए जरूर कोई लड़का देखना पड़ेगा। आंटी नहीं है अभी, ये लड़की है, अभी लड़की है ये बेचारी। ये भी एक अहंकार है, ये भी एक अहंकार और मद है। मद को अगर उल्टा कर दें, दम, ये दम घोंट देंगे, ये मद। अभी पुण्य के उदय में नहीं घोंटेंगे, जब पुण्य कम होगा तब ये तुम्हारा अहंकार तुम्हारे जीवन को मिटा देगा, मिटा देगा। रूप का अहंकार किसका रहा है? सौदामिंद्र में चर्चा चली, सौदामिंद्र की सभा में सौदामिंद्र से पूछा, हे इंद्रराज, क्या मृत्यु लोक में कोई व्यक्ति, सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है, कहां पर है? जब सौदामिंद्र कहता है, हे देवताओं, अगर तुम्हें दुनिया का सबसे सुंदर आदमी देखना है तो तुम भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में जाओ और सनत कुमार चक्रवर्ती को देखो। सनत कुमार चक्रवर्ती व्यायामशाला में व्यायाम कर रहा था, पसीने से लथपथ था, शरीर में मिट्टी लगी हुई थी। और देवता, 2 देवता आते हैं उसका रूप देखने के लिए, उसकी सुंदरता को देखने के लिए। और जब उसे देखते हैं, वाह वाह क्या रूप है, क्या रूप है। सारे लोग, व्यायामशाला के लोग देखते हैं और कहते तुम कौन हो? वो कहते हैं मैं स्वर्ग लोक से आया हूं, मृत्यु लोक में, नर लोक में। और मैंने अपने देवादिराज इंद्र से पूछा, सौदामिंद्र से, कि दुनिया में अगर कोई सबसे सुंदर आदमी है, तो उन्होंने कहा कि सनत कुमार चक्रवर्ती 96,000 रानियों का मालिक, पूरे भरत क्षेत्र का अधिपति, 5 मिलेज खंड और 1 आर्यखंड का मालिक, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में नतमस्तक होते हैं, 14 रत्न 9 निधियां जिसके पास हैं, 3 करोड़ सोने के थाल हैं, 360 रसोइये हैं, 360 वैद्य हैं, जिनके पास सुदर्शन चक्र है, अनेक अनेक विभूति का वर्णन करने वाले वह चक्रवर्ती सनत कुमार दुनिया में सबसे सुंदर है।
और हम देवता उनकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं कि वो वाकई में सुंदर हैं, कि हम देवता और हमारी देवियां सुंदर हैं। सब उन्होंने व्यायामशाला में उसे व्यायाम करते हुए देखा, तो देखते हैं वाह क्या रूप है, क्या रूप है। चक्रवर्ती को अहंकार आ गया, कहता अभी क्या देखा है, अभी तो मैं व्यायामशाला में व्यायाम कर रहा हूं, अभी मैं व्यायामशाला से जाकर के स्नानागार में जाऊंगा, और जब स्नान करके जब मैं तैयार होकर के आऊंगा, जब मैं राज सिंहासन पर बैठूंगा, जब देखना मुझे फिर कहना कि दुनिया का सबसे सुंदर आदमी कौन है, मिस्टर वर्ल्ड कौन बनेगा। मिस्टर वर्ल्ड प्रतियोगिता होती ना कि दुनिया का सबसे सुंदर आदमी कौन है। मैं बैठा हूं और वो तैयार हुआ, चंदन से स्नान किया गया, अनेक प्रकार के तेल फुलेल लगाए गए, और जब आभूषण आदि पहन करके और राज सिंहासन पर जब बैठा, और दोनों देवता देखते हैं, चक्रवर्ती कहता क्या हुआ, बोले वो बात नहीं है जो पहले थी, अब क्या हुआ, अभी तो मेरा शरीर चमक रहा है, मेरा चेहरा चमक रहा है, मेरा ललाट चमक रहा है, क्या मैं सुंदर नहीं हूं। बोले कीड़े पड़ गए तुम्हारे शरीर में। क्या मेरे शरीर में कीड़े पड़ गए, क्या बात करते हो देवता। हां। बोले कैसे जाना तुमने। बोले अभी दिखाता हूं, आग कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। पानी की एक थाली बुलाओ, और एक पानी की थाली बुलाई गई, और चक्रवर्ती से कहा कि इसमें थूक दीजिए, और चक्रवर्ती ने जैसे ही थूका, उसके मुख से बिल बिलाते हुए कीड़े निकलने लगे। रूप का अहंकार, रूप का अहंकार। अरे नाम कर्म के उदय से जो शरीर मिला है उसको आर्टिफिशियल क्यों सजाना, क्यों दिखावा करना, क्यों मांस खाना, क्यों ऐसी लघु शंका पीना। आज नहीं तो कल ये कीड़े पड़ेंगे बंधु। जब इतना बड़ा चक्रवर्ती के शरीर में कीड़े पड़ गए, फिर तुम किस खेत की मूली हो, तुम तो बहुत बहुत मामूली हो, बहुत बहुत मामूली हो बंधुओं। कब कीड़े पड़ जाए, कब कैंसर हो जाए, देखते रह जाओगे। और चक्रवर्ती ने देखा कि वाकई में मेरे मुख से कीड़े निकल रहे हैं, मेरे मुख से कीड़े निकल रहे हैं। उसी समय उसे वैराग्य हो गया। अमर नहीं कोई धरती पर, मरते कौन बचावे, मंत्र तंत्र कछु काम न आवे, मरण घड़ी जब आवे, निर्बल हो या वीर बली हो, काल बली ले जावे, जाने वाला जाता जावे, रोने वाला रोवे, सुंदर काया भी मर घट में, राख राख हो जावे, तन पिंजड़े से प्राण पखेरु, बाहर जब आ जावे, घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा अग्नि लगावे। चक्रवर्ती विचार करता है, दुनिया में कोई अमर नहीं है, सबको मरना है। ये सुंदर काया भी एक दिन मरघट में राख राख हो जाएगी। क्यों ना इस संसार की असारता को समझकर वैराग्य की ओर बढ़ जाना चाहिए। और सारा राजपाट 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में नतमस्तक हुआ करते थे, सारा वैभव 6 खंड का आधिपत्य एक क्षण में छोड़ करके चला गया और दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली।
दिगंबरी दीक्षा धारण करके ध्यान में बैठ गए। स्वर्ग में फिर चर्चा चली कि अगर अपने शरीर से निर्मोही कोई दुनिया के अंदर है तो वो कौन है। सौदामिंद्र की सभा लगती है और वहां पर देवता प्रश्न करते हैं उनसे अनेक प्रकार के, क्योंकि सौदामिंद्र द्वादशांग का ज्ञानी होता है, 11 अंग 14 पूर्व का वह ज्ञानी होता है, सम्यक दृष्टि होता है और वह अपने ज्ञान से अपने ज्ञान से जानता है और कहता है, हे देवताओं, अगर इस समय वैराग्य से ओतप्रोत अगर कोई जीव आत्मा है तो वह सनत कुमार चक्रवर्ती, जो अब सनत कुमार मुनि बन गए, उनके शरीर में कोढ़ फूट गया है, एक एक अंग के अंग अंग से कोढ़ और पीप, खून और पीप बह रहा है, मगर वो अपनी आत्मा में, आत्मा के द्वारा, आत्मा से अप्पा अप्पा में वो अपनी आत्मा में ध्यान कर रहे हैं। विचार करते हैं देवता, क्योंकि देवता बहुत जल्दी परीक्षा लेने आता है, बहुत जल्दी उसे किसी की तारीफ सहन नहीं होती, उसे बहुत जल्दी आता है। हो सकता है 2-4 यहीं बैठे हो, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, बैठे रहते हैं, हमारे कमरे में बैठे रहते हैं। तो वो देवता आते हैं और देखते हैं कि वाकई में पूरे शरीर से खून और पीप बह रहा है, दुर्गंध आ रही है। जंगल में अकेले मुनिराज बैठे हैं, वह दोनों वैद्य का रूप रख लेते हैं और पूज्य मुनिराज के आगे पीछे चारों तरफ 150 मीटर चलकर के चक्कर लगाते हैं। किसी भी दुस्सह बीमारी, लाइलाज बीमारी अगर किसी को हो गई हो तो उसका इलाज की दवा प्राप्त कर लो। किसी कोढ़ हो गया हो, कोढ़ी कुष्ठी अगर कोई व्यक्ति हो गया है तो उसका इलाज की दवा मेरे पास है, आदि आदि लगाते हैं आवाज। काफी समय बीतने के बाद मुनिराज का ध्यान टूटता है और कहते हैं, वैद्यराज जी, इस जंगल में आपकी दवाई कौन खरीदेगा? आप शहर में जाइए, शहर में जाइए, जिनको कैंसर हो गया है, जिनको कोढ़ हो गया है, अनेक बीमारियां हो गई हैं, उनके जाओ, उनका इलाज करो। वैद्य कहते हैं, महाराज एक पुड़िया, एक दवा की पुड़िया पर्याप्त है आपके कोढ़ को ठीक करने के लिए, बस एक पुड़िया ले लीजिए मेरी। महाराज कहते हैं, किस कोढ़ की बात कर रहे हो? जिस शरीर में आग लगना है उस शरीर की मैं चिंता करूं? मैं अपनी आत्मा की चिंता कर रहा हूं। मैं नर से नारायण बनना चाहता हूं, आत्मा को परमात्मा बनाना चाहता हूं। अब मुझे शरीर की कोई चिंता नहीं है, मुझे अपनी आत्मा की चिंता है कि मेरी आत्मा में कोई राग द्वेष कसाई न रह जाए, मेरी आत्मा में कोई राग द्वेष रूपी कोढ़ उत्पन्न न हो जाए। सब प्राणियों के प्रति क्षमा भाव, सबके प्रति समता भाव, सबके कल्याण की भावना, दुराचारी से दुराचारी भी मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो, उसे भी क्षमा, उसे भी माफ, उसके प्रति भी करुणा, उसके लिए भी दया, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना लेकर के मैं निकला हूं। ये शरीर तो पुद्गल है और पुद्गल जलेगा, गलेगा, मरेगा। ना आत्मा जलती है, ना मरती है, ना सड़ती है, ना गलती है और ना कभी किसी इसका विनाश होता है, तो आत्मा परमात्मा बनती है। हे वैद्यराज, मैं आत्मा को परमात्मा बनाने के मार्ग पर चल पड़ा हूं और तुम ये दवाइयां शहर में जाकर के बेचो। दोनों देवता उनके अंदर की वाणी को सुनकर के गदगद हो जाते हैं और कहते हैं, ये है वैराग्य, ये है साधना, ये है शरीर के प्रति ममत्व रहित जीवन, समता में रहना और चरणों में लौट जाते हैं और अपार पूजा करते हैं, उनकी गुणानुवाद करते हैं और कहते हैं, धन्य प्रभु, ऐसा वीतरागी मुद्रा को आपने धारण की है,
ऐसे परम वैराग्य को आप धारण किया है, धन्य है। और उनके चरणों में मस्तक झुकाकर अपना विनयांजलि अर्पित करते हैं और 100 बार नमोस्तु करते हैं और चले जाते हैं। और अब इस शरीर को हम सजा रहे हैं। हम दूसरों के जीवन का विनाश करके अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। दूसरों की हत्या करके हम अपने आप को सुंदर बनाना चाहते हैं। सुंदर काया भी मरगट में राख राख हो जावे। क्या होगा? एक नगर नारी का शव जा रहा था। नगर नारी जानते हैं? बेश्या, नगर नारी कहते हैं, गणिका भी कहते हैं। उसका शव जा रहा था। जवान थी, बहुत सुंदर थी। उसकी अर्थी जा रही थी। 2 खूंखार कुत्ते उस अर्थी को देख करके उसके पीछे लग गए। कामी व्यक्ति उसके पीछे लग गए और विचार करते हैं, ये जवान मर गई, अब हम किसके पास अपनी इंद्रियों की लोलुपता की पूर्ति करेंगे? मर गए। वो भी छुप छुप करके जा रहे थे क्योंकि उनके अंदर पाप था। बेस्या को जंगल में छोड़ दिया। वहीं शमशान में पूज्य मुनिराज बैठे थे। मुनिराज ने भी बेस्या के रूप को देखा, बेस्या को देखा। कुत्तों ने भी बेस्या को देखा और भोगी ने भी बेस्या को देख रहा था। कुत्ते सोचते हैं कि ये सारे लोग हटें और मैं इसका मांस खाऊं, और भोगी सोचता है कि ये सब हटे और मैं इसके साथ अपनी वासना की पूर्ति करूं। देखना कितना गिर चुका है आदमी। एक मुर्दे के साथ भी अपनी वासना की तृप्ति करना चाहता है। कहां जा रहा है? इस भौतिक बाद में आदमी पागल नहीं हो गया है, वो क्या हो गया? जिसमें आग लगना है उसमें दूसरों का मांस लगा करके अपने आप को सुंदर दिखाने का प्रयास कर रहा है। किसको दिखाना चाहते हो सुंदर? किसको दिखाना चाहते हो? दूसरों की हत्या करके, दूसरों को मार करके अपना सौंदर्य बढ़ाना चाहते हो? यानी मुर्दों के ऊपर खड़े होकर के मुस्कुराना चाहते हो? मुर्दों के ऊपर खड़े होकर मुस्कुराना चाहते हो? दुनिया की कोई ताकत ऐसे जीवों को कभी माफ नहीं करेगी बंधु। प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी, संस्कृति कभी माफ नहीं करेगी, और सज्जन पुरुष भी कभी माफ नहीं करेंगे। दुर्जन दुर्जन को माफ कर सकता है, मगर सज्जन कभी अन्याय और अनीति का प्रयोग नहीं करता। ये बाह्य चकाचौंध को कभी सज्जन व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। सज्जन व्यक्ति स्वीकार नहीं करते। प्रेमचंद मुंशी का प्रकरण भी थोड़ा सा छूट गया है। अभी कुछ दिन पहले प्रेमचंद मुंशी की चर्चा मैंने आपसे की थी। अभी लाऊंगा उसको, कहीं से स्टेरिंग घुमाना पड़ेगा क्योंकि अभी प्रसंग दूसरा चल रहा, प्रेमचंद मुंशी को बीच में लाना है। मगर विस्खलित कहीं से नहीं होंगे, अपन तो सब ले आएंगे। अपन चैंपियन है गाड़ी चलाने में। और वह लाश, एक नारी की लाश, पूज्य मुनिराज विचार करते हैं।